My dear all subscribers and viewers, welcome back to channel Elps English Academy, कोच चलान दरियागंज दिल्ली 2। आज का हमारा चैप्टर है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका लास्ट पॉइंट WHO हु के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। WHO हु हमने पहले क्यों नहीं पढ़ाया, बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा। देखिए, इसमें एक रीज़न ये है कि हम हर टेंस में हु की क्लिप अलग देते हैं 5 या 6 मिनट के लिए, छोटी क्लिप होती है। उसका रीज़न क्या है, एक्चुअली क्या है कि WHO हु का पॉइंट जो है ना वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि इसमें फ़र्क है, एक सबसे बड़ा अंतर क्या है इसमें कि और जो WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उनके साथ सब्जेक्ट आता है, हु के साथ सब्जेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि हु का आंसर ही सब्जेक्ट है। आप पहले कोई भी क्वेश्चंस जो हमने पढ़ाए हैं लास्ट क्लिप आप देखिए, वॉच करिए, हर जगह सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, हु के साथ सब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि वो आंसर में आता है। इसका तरीका क्या है बनाने का, जैसे ही शीट सिंगल का सेंटेंस आपने बनाए, पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग ऑफ आपकी फर्स्ट फॉर्म पर आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, वैसे ही ये बनेगा। ये लिखा हुआ पैटर्न, हु के साथ वॉज लगाएंगे क्योंकि इसमें हेल्पिंग ऑफ या तो वॉज आता है या वर आता है। हु के साथ हम सिंगल हेल्पिंग यूज करते हैं, वॉज। वर भी लगाते हैं कहीं पे, वो नीचे लिखा है मैंने, उसका पॉइंट आपको समझाऊंगा कहाँ लगाते हैं। हु के साथ वॉज आएगा, आपके फर्स्ट फॉर्म पर आएंगी आएगा, फिर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस और भी लंबा हो सकता है अगर आप बनाना चाहें। सेंटेंस देखते हैं, कौन फिल्म देख रहा था। अब रहा था, रही थी, रहे थे फौरन समझ गए, ओहो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ING आएगा, वॉज या वर आएगा, हु यानी कि कौन, हु के साथ वॉज आएगा। तो हु वॉज, काम कौन सा हो रहा है, देखना, वॉच, तो वॉचिंग हो गया मूवी। सेंटेंस कोई सा ही बन सकता है। अब आंसर, हु को हटा दीजिए, आप नाम लिखा, जैसे आपने लिखा जॉन, सारा सेंटेंस क्या आ जाएगा, जॉन वॉज वॉचिंग मूवी। एग्जाम्स के अंदर आप जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, कई बार पैसेज होते हैं हमारे सॉल्व करने होते हैं, अनसीन पैसेज, या फिर हमें जो स्कूल के बुक में से भी हमारे जो है सीन पैसेज आते हैं या स्टैंजा वगैरह होते हैं। तो WHO हु जो है ना, हु का जो हमारा जो आंसर है सिर्फ सब्जेक्ट होता है, बहुत ईजी, बाकी हम क्वेश्चन में से ही लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कौन मेरा इंतजार कर रहा था। अब कौन, काम करने वाला कोई है ही नहीं क्योंकि वो तो आंसर में आएगा। तो हु वॉज, इंतजार करना, वेट, वेट के साथ फॉर, हु वॉज वेटिंग फॉर मी। कौन मेरा इंतजार कर रहा था, राहुल वॉज वेटिंग फॉर मी, राहुल मेरा इंतजार कर रहा था। ठीक है, अगर मैं खुद ही जवाब दूं, अगर मैंने आपसे पूछा कौन मेरा इंतजार कर रहा था, तो हम मुझसे कहेंगे कि माय फादर या राहुल वॉज वेटिंग फॉर यू, क्योंकि आप मुझे यू बोलेंगे लास्ट में। ठीक है ना, क्योंकि यू का जो ऑब्जेक्ट है वो भी यू ही रहता है। आगे देखें, किसे या किसको, ये भी हु का मीनिंग होता है। किसे भूख लग रही थी, अब किसको भूख लग रही थी, मैंने आपको पहले बताया कि लगना, दीवार पे मारे तो हिट होगा, दिल पे लगे चोट तो हट होगा, और महसूस करे तो फील होगा, वो लगना। तो हु वॉज फीलिंग एपिटाइट, कौन महसूस कर रहा था भूख, या आप कह सकते हैं हु वॉज फीलिंग हंग्री, कौन भूखा महसूस कर रहा था, किसको भूख लग रही थी, एक ही बात है, सेंस। ठीक है, समझने वाली बात है, क्योंकि हम ट्रांसलेशन वैसे करेंगे, हम घर में जिस तरह आपस में बातचीत करते हैं, सिंपल है बिल्कुल। आप आंसर, आई वॉज फीलिंग एपिटाइट, मुझे भूख लग रही थी, आई लिखेंगे, मीनिंग मुझे का करेंगे। ठीक है, इसकी भी क्लिप आपको बताएंगे हम आगे कि आई लिखेंगे तो मी का मीनिंग होगा, ही लिखेंगे तो हिम का मीनिंग होगा। इसके भी छोटे से पॉइंट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे जल्दी। देखिए, किसे या किसको, कुछ भी कह सकते हैं आप, बुखार हो रहा था, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सबको मालूम है। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं लीव्स की, सबको याद होगा, बचपन से याद होता है कि सफरिंग फ्रॉम फीवर बुखार होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में सफर का वर्ड है गुजरना। ठीक है, फ्रॉम मिस से होता है बुखार से गुजरना। तो हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, किसे बुखार हो रहा था, किसको बुखार हो रहा था। ठीक है, माई ब्रदर वॉज फीलिंग फीवर, मेरे भाई को बुखार हो रहा था। आंसर सिंपल सी बात है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कौन किसको पढ़ा रहा था। अब यहाँ पे दो WH फैमिली के वर्ड्स की ट्रांसलेशन एक साथ है, कौन और किसको, और दो वर्ड आएंगे भी। देखिए, हु वॉज टीचिंग, कौन पढ़ा रहा था, आपने लिखा हुम, किसको, कौन किसको पढ़ा रहा था, इस तरीके से। अब क्या है, यहां पर जो आंसर होगा सब्जेक्ट भी होगा और एक ऑब्जेक्ट भी आपको उसको लगाना पड़ेगा। आपने कहा मिस्टर जॉन वॉज टीचिंग रेशमा, मिस्टर जॉन पढ़ा रहे थे, रेशमा को पढ़ा रहे थे। यहां पर आंसर सब्जेक्ट भी देना है और ऑब्जेक्ट भी देना है आपको। ठीक है, कौन पैसा खर्च नहीं कर रहा था, नेगेटिव में वॉज नॉट आएगा, शॉर्ट में आप इसको कॉन्ट्रैक्शन में वॉजंट भी लिख सकते हैं। तो हु वॉज नॉट, काम कौन सा, खर्च करना, स्पेंडिंग मनी, आप हु वॉजंट भी कह सकते हैं, हु वॉजंट स्पेंडिंग मनी। किसे ठंड नहीं लग रही थी, मैंने भी आपसे कहा फील, लगना, महसूस करना, तो हु वॉजंट फीलिंग कोल्ड। ठीक है, अब इस तरीके से आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करें अपने माइंड में, ये लिखकर आप बनाएं, ऐसे बनाएं जैसे कि आप लिखे हो, खुद उसको सुने भी, इसी तरीके से सेंटेंस बनाए। जैसे आपने ये वर्ब लिखा हुआ है ना, आप कोई दूसरा वर्ब लगाते हैं, जैसे कि एडमायर, तारीफ करना, हु वॉज एडमायरिंग मी, कौन मेरी तारीफ कर रहा था। जैसे कि अब्यूज, गाली देना, हु वॉज अब्यूजिंग, कौन गाली दे रहा था।
ठीक है ना। जैसे कि कीप प्रॉमिस, वादा पूरा करना। हु वॉज कीपिंग प्रॉमिस, कौन वादा पूरा कर रहा था। हु वॉजंट कीपिंग प्रॉमिस, कौन वादा पूरा नहीं कर रहा था। हजारों सेंटेंस बन जाएंगे, लाखों। आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब वो दूसरी जो बात है, जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसका रीजन क्या है। देखिए, हु के साथ वॉज या वर एक जगह और आता है, उसे हम बोलते हैं पास्ट सिंपल सेंटेंसेस। मोस्टली जो यूज करते लोग इसको पास्ट सिंपल टेंस भी कह देते हैं। देखिए, इसमें मेन वर्ब नहीं आता। ये टेंस के बाद हमें चैप्टर पूरा पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको डाउट्स क्लियर कर देता हूं। देखिए, हु वॉज ही, यहां मेन वर्ब कहां है, या वर्ब ही नहीं है। इन दोनों में ये डिफरेंस है सेंटेंस में, कि ये हमारे जो टेंसेस होते हैं और सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे, इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो वर्ब का होता है। इसमें मेन वर्ब गायब है। इस आप वर्ब कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे वर्ब कौन सा है, कहेंगे वॉज। हेल्प का कौन सा है, कहेंगे वॉज। ठीक है, कई बार साथ में अंडरलाइन करना है जी, वर्ब पे अंडरलाइन करिए, मार्क्स कट जाएगा, तो आप वर्ब इसी को मानेंगे, क्योंकि बी जो होता है होना, इज एम आर जिसे कहते हैं, वॉज वर्ब बीन, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब बी कहलाता है। तो हु वॉज ही, तो वह कौन था, वो मेरा दोस्त था। ही वॉज माई फ्रेंड। जवाब आपका इसमें जो है, वो जो आपका जो नाउन है वो जवाब आ जाएगा, ही वॉज, क्योंकि यह सब्जेक्ट है। ठीक है, ही वॉज माई फ्रेंड, यहां मेन वर्ब नहीं है। ये फर्क होता है। हु वर दे, वे कौन थे। दे वर माई फ्रेंड्स, दे वर मर्चेंट्स, दे वर स्ट्रेंजर्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये से ये अलग है बिल्कुल। यहां मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये लिखा है, दे माई फ्रेंड्स। देखिए, अब हु वॉज स्ट्रेंजर, अजनबी कौन था। मिस्टर जॉन वॉज स्ट्रेंजर, कौन अजनबी था इन द पार्टी। इस तरह सेंटेंस आगे बढ़ा सकते हैं। तो हु हैड एक्स्ट्रा शर्ट, अब यहां मीनिंग बदल, किसके पास, यहां आंसर सब्जेक्ट, किसके पास फालतू कमीज थी, रहीम के पास फालतू कमीज थी। रहीम हैड एक्स्ट्रा शर्ट्स। ये मुझे जो है ना, ये पूरा चैप्टर अलग से पढ़ाना है। इसकी कई क्लिप्स बनेंगी, क्योंकि ये प्रेजेंट और पास्ट को दोनों में बनता है सिंपल सेंटेंसेस। फिलहाल हमारा चैप्टर ये था, ये हमारा कॉन्टिन्यूस का, ये हमारा खत्म हो गया। लेकिन मुझे डाउट क्लियर करना था, इसलिए मैंने सेंटेंस ये लिखे यहाँ पे। आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इसको सीख सके। हमारा मकसद सिखाना है, सिखाना, और सीखने की नीयत से आप देखेंगे तो आप सीखेंगे भी फिर। और आपको हमारी क्लिप कैसे लगी हमें कमेंट करिए, ठीक है। तो ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लिप में पास्ट परफेक्ट टेंस आपको मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।